अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 9 स्टैंडर्ड का एक न्यू हेडिंग है, साइड हेडिंग मशरूत बयान और उसका अक्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड देयर कन्वर्स। तो मशरूत बयान किसको कहते हैं, पहले हम इसको समझेंगे। मशरूत बयान, अगर कोई बयान दिया हुआ है उस बयान का मशरूत बयान कैसे करने का। अगर कोई स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे उसको तब्दील करेंगे, वो आज हम देखेंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले मशरूत बयान की तारीफ़ क्या है। हमारी जो हेडिंग है मशरूत बयान, हाँ मशरूत बयान, इसकी तारीफ़ क्या होगी, है ना। मशरूत बयान, अगर जो बयान जब तब अगर तो समझ में है इस सूरत में लिखा जाए तो उस बयान को मशरूत बयान कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, जो भी ऐसे कोई जुमला लिखा हुआ है उस जुमले में ऐसी कुछ शर्त लगाई गई है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, है ना। जब तब अगर तो ऐसे अल्फाज जिस जुमले में आए तो उस जुमले को उस बयान को हम क्या बोलेंगे, मशरूत बयान बोलेंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, तारीफ़ क्या हो गई, जिस बयान में या जो बयान, क्या बोलेंगे, जो बयान जब तब, जब एक साथ नहीं रहेगा, जब रहेगा तो थोड़ा सा डैश रह के तब, जो बयान जब तब या अगर तो की सूरत में लिखा जाता है उसे मशरूत बयान कहते हैं। ठीक है, जो बयान जब तब या अगर तो की सूरत में लिखा जाता है या लिखा जाए तो उसे मशरूत बयान कहते हैं। अब इसके अंदर बात समझने की है, जब के बाद जो अल्फाज आएंगे, जब के बाद जो जुमला आएगा उस जुमले को कहा जाता है मुक़द्दम, और तब के बाद जो अल्फाज, तब के बाद जो शुरू होने वाले बयान होगा उस बयान को बोलेंगे ताली, यानी जवाबी। जैसे मिसाल तौर पर, तो दूसरा कौन सा है, मुक़द्दम और ताली। मुक़द्दम की तारीफ़ क्या बताया, जब के बाद जो बयान लिखा जाएगा, जो मालूमात दी जाएंगी उस बयान को, उस मालूमात को हम क्या बोलेंगे, मुक़द्दम। जब से शुरू होने वाले बयान को क्या कहेंगे, मुक़द्दम, और तब से शुरू होने वाले, यानी जब की अगर भी आ सकता है, अगर से शुरू होने वाले बयान को मुक़द्दम, और तो से शुरू होने वाले, तब की जगह तो भी आ सकता है, तो से शुरू होने वाले बयान को ताली कहते हैं, या ब्रैकेट में जवाबी बयान कहते हैं। मुक़द्दम को दिया हुआ भी बोल सकते हैं, मुक़द्दम है मतलब उसको दिया हुआ भी बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे एक मिसाल के तौर पर, एक मसलन आपको एक मिसाल बताते हैं, मिसाल से आपको बात वाज़ेह समझ में आ जाएंगी। मोयन के भीतर, देखो एक बयान लिखा हुआ है, ये एक सिर्फ बयान है, हाँ। मोयन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ, मोयन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। ये एक बयान है, ये सिर्फ क्या है, बयान है।
मुअय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। ये बयान है। अब इसको मशरूत बयान बनाने का है। हाँ, मुअय्यन आपको मालूम है मुअय्यन कैसी शक्ल होती है ना। मुअय्यन के चारों ज़िले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चारों ज़िले बराबर होते हैं। ये 4 ज़िलों से गिरी हुई शक्ल होती है मुअय्यन, है ना। 4 ज़िलों से गिरी हुई शक्ल होती है। और जो इसके भीतर है ये है, तो ये जो है वो उमूदी नासिफ, ये एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। तो मुअय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, ये बताया हुआ है। अब इसको हम मशरूत बयान करना है, मशरूत बयान में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, जवाब मुअय्यन जो है एक किसकी किस्म है, 4 ज़िलों से गिरी हुई शक्ल है। और 4 ज़िलों से गिरी हुई शक्ल को हम ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, ज़ुअरबतुल अज़ला। तो जब दिया हुआ, देखो जब से शुरू हुआ, जब दिया हुआ ज़ुअरबतुल अज़ला, ज़ुअरबतुल अज़ला मुअय्यन हो, क्या हो, मुअय्यन हो। जब दिया हुआ ज़ुअरबतुल अज़ला मुअय्यन हो, तब उसके भीतर, है ना, उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। तब उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते। ये बयान था। इस बयान को हमने मशरूत बयान में लिख दिया। ये कौन सा बयान हो गया, मशरूत बयान, कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। इस तरह एक मिसाल आपको समझ में आ गई, है ना। ये अभी जब के बाद जो जुमला शुरू हुआ है, देखो यहाँ से लेकर कहाँ तक, तब आने तक, ये जो बयान है यहाँ से यहाँ तक जो बयान है, इसको बोलते दिया हुआ, है ना, मुक़द्दम। और तब से जो शुरू हुआ है बयान, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं ताली, है ना, जवाबी जुमला, जवाबी बयान। इस तरह मशरूत बयान कैसे बनाया जाता है, आपको बात समझ में आ गई होंगी, है ना। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, मशरूत बयान मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द इफ देन फॉर्म। द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द इफ देन फॉर्म। क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ देन, इफ और डैश देन। हाँ, इफ द स्टेटमेंट कैन बी रिटन in the if then form is called conditional statement, is called conditional statement. अब इसमें मुक़द्दम है ना, मुक़द्दम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुक़द्दम को एंटीसीडेंट, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट मुक़द्दम को। तो एंटीसीडेंट की तारीफ क्या हो जाएंगी, the part of the statement following if, the part of the statement following if को जो statement follow कर रहा है is called antecedent, and part of the statement following then is called, जो हम बताए आपको, ताली, antecedent, सॉरी, ताली को इंग्लिश में कहा जाता है consequent। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। फिर से सुन लो डेफिनेशन इंग्लिश में। कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द स्टेटमेंट इन विच कैन बी रिटन इफ देन फॉर्म इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, इट्स कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ देन फॉर्म में। हाँ, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग if is called antecedent, and the part of the statement given statement is following then
द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग देन इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट। अब एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एग्जाम्पल जैसे अभी जो है हमने एक एग्जाम्पल लिए, मुअय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, द डायगोनल ऑफ a rhombus, the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। क्या बता रहे हैं, the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। ये स्टेटमेंट है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। जैसा अब ये जो मैं लिखा यहाँ पर उर्दू में, यहाँ इंग्लिश में लिखा हूँ, तो अब इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, इस स्टेटमेंट को अपने इफ़ लगाना पड़ेगा और बीच में देन लगाना पड़ेगा। तो जैसा अभी यहाँ पर लिखे, जब दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुअय्यन हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस। इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, ज़रबतुल अज़ला को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस, देन क्या बोलेंगे, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे यहाँ क्या बोला, उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर से समझ लो इसको, ये स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने में आपको कैसे लिखेंगे, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसका जो है कंडीशनल स्टेटमेंट बन गया। इफ़ के बाद जो है, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, ये क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। देन के बाद जो आ रहा है, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट। अब देखो ये जो हुआ, हमें इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मशरूत बयान के बाद हमारे पास है उसका अक्स पढ़ने का है। मशरूत बयान का अक्स कैसा बनाया जाता है, तो मैं इतना पार्ट जो है ये मिटाता हूँ, ठीक है। मशरूत बयान का अक्स बताने का, मशरूत बयान का अक्स बयान ये कैसे बनेगा, कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसकी क्या इंग्लिश में क्या होगा, कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखो ये जो बयान रहता है, जो बयान दिया हुआ है, उस बयान को जो उसके अंदर जो शुरू का रहता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जो इफ़ को जो फॉलो करता है जो पार्ट, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और देन को जो फॉलो करता है जो पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। अगर हम क्या करें, ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर दे, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट की जगह कॉन्सिक्वेंट को ला दे और कॉन्सिक्वेंट की जगह पे एंटीसीडेंट को ला दे, तो इस तरह जो अगर एक दूसरे के पोजीशन को हम चेंज कर दे, स्टेटमेंट की पोजीशन को अगर हम चेंज कर दें एक दूसरे से, तो जो नया स्टेटमेंट तैयार होगा, जो नया जो बयान तैयार होगा, उस नए बयान को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट या मशरूत बयान का अक्स। क्या बोल रहा हूँ, अगर दिया हुआ मशरूत बयान में मुकद्दम और ताली का जो हिस्सा है, मुकद्दम और ताली का जो हिस्सा है, उसको एक दूसरे से तब्दील कर दिया जाए, तो जो नया बयान तैयार होगा, उस नए बयान को क्या बोलेंगे, मशरूत बयान का अक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, जो है मशरूत बयान का अक्स कहेंगे। in a given conditional statement, the antecedent and the consequent in the given conditional statement are interchanged to each other, then
देन इट इज़ कॉल्ड कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा हूँ? इफ़ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट in the given conditional statement are interchanged to each other, then it is called converse of conditional statement। क्या बोल रहा हूँ? converse of conditional statement की definition क्या बोलेंगे? if the antecedent and consequent in the given conditional statement are interchanged to each other, then it is called converse of conditional statement। अब देखो इसको मशरूत बयान का अक्स, ये जो यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है, ये जो कंडीशनल मशरूत बयान है, अब इसको अक्स बनाने का है। क्या बनाने का है? अक्स। तो इसको कैसे बनाएंगे? अगर किसी जू अरबतुल, ये जू अरबतुल अज़ला के बारे में बात हो रही है। अगर किसी जू अरबतुल अज़ला, अब देखो आपने जो ये ना, ये तब के बाद वाला जो जुमला है, ये इसको पहली जगह पे रखने का है, शुरू में रखने का है। अगर किसी जू अरबतुल अज़ला के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, तब अगर किसी जू अरबतुल अज़ला के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होती है। देखो जो तब के जो बाद वाला जो जुमला था, मैंने उसको पहली जगह पे लाके रखा। तब दिया हुआ जू अरबतुल अज़ला, जब दिया हुआ जू अरबतुल अज़ला क्या होगा? मुअय्यन होगा। तब दिया हुआ जू अरबतुल अज़ला क्या होगा? मुअय्यन होता है, मुअय्यन होता है या मुअय्यन होगा। देखो हमने मशरूत बयान का अक्स तैयार कर दिए। अगर किसी जू अरबतुल अज़ला के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, तब दिया हुआ जू अरबतुल अज़ला मुअय्यन होता है। तो इस तरह जो है, अभी जो हम मुअय्यन जो मशरूत बयान तैयार करें, मशरूत बयान का जो अक्स तैयार किए, तो मशरूत बयान का जो मीनिंग है और मशरूत बयान का जो अक्स है, ज़रूरी नहीं कि दोनों की मीनिंग सेम हो। हाँ, मीनिंग चेंज भी हो सकती है, लेकिन हम उसको बना सकते हैं ना। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, है ना? इंग्लिश में क्या बनाएंगे? इफ़ द डायगोनल्स ऑफ quadrilaterals are perpendicular to each other, if the diagonals of quadrilaterals are perpendicular to each other, then it is a rhombus, है ना? मशरूत बयान का अक्स जो है, कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनेगा इसका? इफ़ द डायगोनल ऑफ, पहले आगे देखो, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए quadrilaterals are perpendicular to each other, then it is a rhombus। इस तरह जो है हमारे जो है एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हमारा मुकम्मल हुआ। अब आपको एक जो है एग्ज़ाम अपना एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, उसको अभी हम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो है 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3 मशकी सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया में कि दिया हुए बयान को अगर और तब की सूरत में लिखिए। अगर तब मतलब मशरूत बयान की सूरत में लिखिए। इंग्लिश में क्या है इसका क्वेश्चन?
द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट देखिए अभी आपको जो बताए, पहला क्वेश्चन क्या है, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये, मुतवाज़िल अज़ला, जैसे हम पहले मोयन के बारे में आपको बताए थे, मोयन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, इसी तरह हम यहाँ मोयन को हटाकर आपको एक क्वेश्चन डाला है, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, मुकाबिल के ज़ाविये क्या होते हैं, मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, है ना। तो अभी हम इसको ये बयान है, ये सिंपल बयान है, इसको हमें क्या बनाना है, मशरूत बयान बनाना है। क्या बनाना है, मशरूत बयान। तो क्या बोलेंगे, अगर दिया हुआ, बोलो, अगर दिया हुआ, ये 4 जिलों से घिरी हुई शक्ल होती है, इसके हम नाम क्या देंगे, ज़ू अरबतुल अज़ला। 4 जिलों से घिरी हुई शक्ल को ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। अगर दिया हुआ ज़ू अरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला हो, क्या हो, मुतवाज़िल अज़ला हो, तब उसके मुकाबिल के ज़ाविये, तब उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, तब उसके मुकाबिल के ज़ाविये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, है ना। अभी हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है अपना, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, if the given quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent. If a given quadrilaterals are parallelogram, then its opposite angles are congruent. इस तरह हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए। इसको नोट डाउन करो और इसको रिप्लाई करो।